Assalamualaikum dear students, welcome to Unschoolify online educational platform. Today I will be teach you subject environmental studies chapter R body, यानी कि आज हमारा टॉपिक है R body पर, यानी कि इंसानी जिस्म, जिसे हिंदी में हम शरीर कहते हैं। आज हम इंसानी जिस्म के बारे में पढ़ेंगे, बट इसे हम कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने कैसे इस दुनिया में इंसान को मिट्टी से बनाई और इसमें क्या क्या चीजें डाली। लेकिन हम इसे पढ़ने से पहले मैं आपसे दो क्वेश्चंस करूंगी। चलिए आइए देखते हैं कि वो दो क्वेश्चंस क्या है। मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये कर रही हूँ, पर हाउ द ह्यूमन बॉडी इज केम इन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया में अगर जो ह्यूमन आए वो कैसे आए, यानी कि इंसानी जिस्म वो कैसे आए इस दुनिया में। ये आपसे मेरा पहला क्वेश्चन। एंड द सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा आपसे, is our body is gift from Allah, कि is our body is gift from Allah, क्या हमारी इंसानी जिस्म जो है वो अल्लाह ताला की दी हुई एक गिफ्ट है। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे। हम इसका जवाब आगे जानेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं, हमें पढ़ते पढ़ते ही इसका जवाब आगे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, सो Allah ordered angel to bring traveling clay which was worked from black mud, यानी कि अल्लाह ताला ये जब तय कर लेते हैं और अपने फरिश्तों में ये फरमाते हैं कि मैं अपने जर्रों से एक जानशीन तैयार करने वाला हूँ, आप जमीन पर जाएं और सूखी मिट्टी उठा कर लाएं। अल्लाह ताला जब फरिश्ते से बातें कहते हैं तो फरिश्ते अर्श से जमीन पर उतर कर आते हैं और एंजल्स कलेक्टेड क्ले फ्रॉम वेरियस लोकेशन। एंजल्स करते हैं क्या कि एंजल्स अलग अलग जगहों से मिट्टी को उठाते हैं। एंजल्स कई जगहों से मिट्टी उठाते हैं, जैसा कि आप देख सकते। एंजल्स अलग अलग जगहों से मिट्टी उठाते हैं। उन मिट्टी में इंक्लूड रहता है हमारा व्हाइट, रेड, ब्लैक स्टील, ये हमारा मिट्टी में इंक्लूड रहता है। जब फरिश्ते सारी मिट्टी अलग अलग जगहों से उठा लेते हैं तो कंबाइन टुगेदर, अल्लाह ताला क्या करते हैं, सारी मिट्टी को एक साथ कंबाइन करते हैं। एंड देन कंबाइन करने के बाद जब अल्लाह ताला एक इंसानी जिस्म को शेप दे रहा, यानी कि आकार देना शुरू करते हैं, और जब ये आकार बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि दुनिया का फर्स्ट इंसानी जिस्म जब तैयार हो जाता है, बट एंड क्ले के कंबाइंड के जरिए से एक इंसानी शेप तैयार करते हैं अल्लाह ताला। तो ये शेप एक फर्स्ट हमारे दुनिया का सबसे पहला इंसानी जिस्म तैयार हुआ। दूसरा, जब ये शेप बन के पूरा प्रॉपरली अल्लाह ताला तैयार कर देते हैं, यानी कि इस दुनिया के सबसे पहले इंसानी जिस्म को तैयार कर देते हैं, तो अल्लाह ताला इस इंसानी जिस्म का नाम आदम रखते हैं। क्या रखते हैं? आदम रखते हैं। इस तरह सूरह अल-हिज्र चैप्टर 15 वर्सेस 26 से 29 में अल्लाह ताला ने क्या क्या फरमाया है और कैसे कैसे बनाया, अल्लाह ताला ने इस चीज का जिक्र किया हुआ। They created man sounding clay from mud molded into shape. अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को मिट्टी से बनाया और बनाने के बाद, यानी कि दुनिया का पहला इंसान बनाने के बाद, अल्लाह ताला उनका नाम आदम रखते हैं। अल्लाह ताला जब इंसानी जिस्म को तैयार कर लेते हैं तो उसमें कई सारी चीजें दे, अल्लाह ताला हमें कई सारी चीजें अता फरमाते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला हमें हैंड्स देते, यानी कि हाथ, नेक, ईयर, नोज, आईज, जिनका यूज हम डिफरेंट एक्टिविटीज, उस चीज से हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। अल्लाह ताला जब इंसानी जिस्म को बना रहे होते हैं तो उसमें कई सारी चीजें डालते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम उस पार्ट से, अपने बॉडी के पार्ट से हम डिफरेंट चीजें करते हैं, उसे हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये तो हमारा कि अल्लाह ताला ने कैसे इंसानी जिस्म को बनाया, और बनाने के बाद उस इंसानी जिस्म यानी पहले इंसान का नाम क्या रखा, तो आदम रखा। अल्लाह ताला ने
अल्लाह ताला ने आदम नाम रखा, उसके बाद अल्लाह ताला ने उसमें कई सारी चीजें अता फरमाई, हमें हैंड्स दिए, ईयर दिए, नोज दिए, लेग दिए, ये सारी चीजें दिए। तो हमें ये पता चल गया कि अल्लाह ताला ने कैसे इंसानी जिस्म को बनाया और कैसे इस दुनिया में भेजा, और दुनिया में सबसे पहले आए हुए इंसान जो थे वो हजरत आदम थे। तो मैंने आपसे जब 2 क्वेश्चन किया था, उन 2 क्वेश्चन का अब आंसर हमें जाहिर सी बात है मिल रही हो। बच्चों आइए जानते हैं कि वो जो 2 क्वेश्चन थे उसके आंसर हमें मिले या नहीं। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि इज आवर बॉडी इज गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। ये मैंने आपको क्वेश्चन किया था कि हमारा जो इंसानी जिस्म है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ गिफ्ट है, हमारे लिए एक तोहफा है। जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने हमें कई सारी चीजों से अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हमें हैंड्स दिए हैं तो हम इसे खाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए एक इंसानी जिस्म यानी ह्यूमन बॉडी हमारे लिए एक गिफ्ट। तो यस, हमारे लिए इंसानी जिस्म जो है यानी कि वो अल्लाह ताला की दी हुई गिफ्ट है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते। सेकंड क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट मैन इन दिस वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया में सबसे पहले इंसान जो थे वो कौन। हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला जब इंसानों जिस्म को बनाने के बाद उस पहले इंसान का नाम अल्लाह ने आदम रखा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आदम हो जाएगा। तो हमें ये तो पूरी तरीके से पता चल गया कि अल्लाह ताला ने कैसे बनाया और क्या नाम रखा, और दुनिया के पहले इंसान जो थे वो आए इस दुनिया में वो कौन थे। और हम आगे करते, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। लेट्स नो अबाउट आवर बॉडी। लेट्स नो अबाउट आवर बॉडी। अब अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत चीज अता फरमाई है, ह्यूमन बॉडी यानी कि इंसानी जिस्म। तो अल्लाह ताला ने हमें उसमें भी कई सारे डिफरेंट थिंग्स दिए हैं जिससे हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ अच्छे कामों के लिए भी करते हैं, कुछ बुरे कामों के लिए। तो हम बॉडी के पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें और कैसे बॉडी के पार्ट्स दिए। इंसानी जिस्म के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ते। चलिए आइए बॉडी के पार्ट्स में पढ़ते। तो यहाँ पर आपको एक बॉय दिख रहा है, वो अपने बॉडी के पार्ट्स को इंडिकेट कर कि मेरे बॉडी में क्या क्या पार्ट्स है। जैसे मेरे और आपकी, हम दोनों के बॉडी में कई सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जिससे हम डिफरेंट जैसे हमारा यहाँ पर लेग हमारे बॉडी का पार्ट है जिसका हम यूज करते। हैंड भी हमारे बॉडी का पार्ट है जिसे हम यूज करते हैं। मैं अभी यूज करी तो अपने हैंड्स का यूज कर रही हूँ। चल का यूज करते हैं हम स्पीकिंग करने में, टेस्टिंग करने में। माउथ का भी, हमारे टीथ का भी हमारे बॉडी का ही पार्ट है जिससे हम खाना चबाते हैं। माउथ हो गया, ईयर हो गया, हेड हो गया, ईयर हो गया। तो ये बच्चा हमें बता रहा है कि मेरे बॉडी में ये सारी पार्ट्स है। तो हमने देख लिया कि बॉडी में क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और उनसे थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते कि हम ऐसे कर क्या क्या कर सकते। एक्सप्लेनेशन में आते। फर्स्ट में हमारा है आईज। क्या आईज? आईज के बच्चे हम क्या करते हैं? सी यानी कि देखते हैं, आंखों से हम देखते हैं। तो माई आईज हेल्प मी यानी कि मेरी आंखें मदद करती है सी यानी कि देखने में। किसमें मदद करती है? देखने में। तो देखने में मदद करती है हमारी आंखें। नेक्स्ट है माई हैंड हेल्प मी यानी कि हमारी हाथ जो हेल्प करती है वो किस चीज में हेल्प करती है? लिखने में हेल्प करती है, ईटिंग करने में हेल्प करती है, किसी चीज को होल्ड करने में हेल्प करती है, थ्रो करने में हेल्प करती है। तो माई हैंड हेल्प मी होल्ड इट। और क्या कहती है? राइट करने में हेल्प करती है हमारी हैंड। ये हमारी हैंड हमारी क्या तो यूजेस होती है? हैंड की अब आते हैं हमारे माई लेग यानी कि हमारे पैर। हमारे जो पैर होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं? तो वॉकिंग करने में, जंपिंग करने में, स्कीपिंग करने में, रनिंग करने में हमारी हेल्प करती है। वॉकिंग करने में यानी कि चलने में, रनिंग करने में यानी कि दौड़ने में, एक्सेट्रा यानी कि और भी कई सारी चीजें में हेल्प करती है हमारी बॉडी के पास।
ये हमारा एक्सप्लेनेशन था आईज की, हैंड्स की एंड लेग की। अब आते हैं कुछ और एक्सप्लेनेशन समझते हैं हम। अब एक्सप्लेनेशन हमारे टंग है, टंग यानी कि जीभ। टंग की एक्सप्लेनेशन करते हैं। टंग हमें किस प्रकार हेल्प करता है? हमें तो टंग हमें टेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, टेस्टिंग करने में, क्या हम खा रहे हैं, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम खाते तो हमें ये टंग से टेस्ट होता है कि आइसक्रीम ठंडी होती है। उसी तरीके से और भी कई सारी चीजें हम करते हैं, जैसे स्पीकिंग। जब हम बोलते हैं तो हमारी टंग का यूज होता है, बोलने में यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा नोज। नोज से हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। क्या करते हैं? सूंघते हैं। नोज से हम स्मेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, यानी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, यानी ये ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं। हमारा ईयर मीन्स होता है कान। कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं, यानी कि हियरिंग, यानी कि सुनना। हम इसे सुनते हैं, कानों से हम सुनते हैं। अच्छी चीजें भी सुनते हैं, बुरी चीजें भी सुनते हैं। अच्छी वाइब्स भी सुनते हैं, बुरी वाइब्स भी सुनते हैं कानों से हम। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे एक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट, यानी कि अब हमारे बॉडी के पार्ट कैसे कैसे एक्शंस करते हैं हम ये देखते हैं। आपको ये चलते हुए वीडियो में दिख रहा होगा, फर्स्ट में बच्चा कुछ राइट कर रहा है, तो किसके यूज से कर रहा है? कौन से बॉडी के पार्ट से कर रहा है? तो राइट सी बात है, आप जब राइट करते हैं तब वो हैंड्स का यूज करते हैं। सेकंड में फुल बॉडी ऑफ एक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही। थर्ड में हमारा कई सारे बच्चे हैं जो वॉकिंग कर रहे हैं, तो जब हम वॉक करते हैं यानी कि जब हम चलते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? अपने लेग्स का यूज करते हैं। तो हमें ये पता चला ये सारे वीडियोस में क्या हो रहा है। तो बच्चे वो क्या कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं? नहीं, रनिंग नहीं कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, यानी कि लिख रहे हैं। क्या है? स्लीपिंग हो रहे हैं? नहीं, यहाँ पर नमाज हो रही है। क्या यहाँ पे बच्चे जंपिंग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो चल रहे हैं ना। तो बच्चे वॉकिंग कर रहे हैं, बच्चे जो है वो चल रहे हैं। चलिए आइए थोड़ा और जानते हैं, थोड़ा और बॉडी एक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स जानते हैं। अब हम चलते हैं वीडियो को, आप देखिए और सोचिए कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स जो है हम यूज कर रहे हैं एक्सरसाइज करने में। फर्स्ट में यहाँ पे फुटबॉल खेली जा रही, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल का यूज जब हम करते हैं तो हम अपने लेग्स का यूज करते हैं। तो प्लेइंग फुटबॉल बाय यूजिंग लेग्स। लेग हम यूज कर, यहाँ पर दिखा रहा है आपको वीडियो में कि पेंट किया जा रहा है। जब हम राइट करते हैं तो हैंड का यूज करते हैं, तो पेंट भी करेंगे तो हैंड्स का यूज करेंगे। थर्ड में हमारा बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं। साइकिलिंग जब हम करते हैं तो वैसे तो पूरे बॉडी की एक्शंस होती है, क्योंकि हमारे नेक भी राउंड होती है, हेड भी राउंड होती है, चारों तरफ हमारे पूरे मसल्स की एक्शंस होती है। बट ज्यादातर जिस चीज की एक्शंस होती है वो हमारे हैंड्स की होती है और लेग की होती है। हैंड से हम स्टीयरिंग हेल्ड करते हैं, लेग से हम पैडल को यूज करते हैं चलाने में। तो हमें पता चल गया कि कौन से यहाँ पर बॉडी के एक्शंस हो रहे हैं। तो प्लेइंग फुटबॉल बाय यूजिंग लेग, पेंट बाय यूजिंग हैंड्स, पेंट का यूज हम करते हैं अपने हैंड से। साइकिलिंग बाय यूजिंग, तो साइकिलिंग का यूजिंग हम हैंड्स एंड लेग्स दोनों से करते हैं, यानी हैंड्स एंड लेग। तो हमें पता चल गया एक्सरसाइज बॉडी पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी यहाँ वीडियोस चल रही है यहाँ पर। अब आप देखिए, यानी फिर थिंकर से देखिए और कहिए कि आखिर वो बच्चे इस वीडियो में क्या कर रहे हैं। क्या ये पूरे फुल बॉडी के एक्शन हो रहे हैं या फिर कुछ बॉडी के पार्ट्स के एक्शन हो रहे हैं। फर्स्ट में हमारा बच्चा रन करके यानी कि वॉकिंग करके एक गार्डन में झींगा लगा हुआ है खेलने वाले बच्चे लोग की, वो वॉक कर रहा है। पहले वो वॉक करते आ रहा है, स्टेयर पे चढ़ रहा है, उसके बाद फिर वॉक कर रहा है। एंड देन वॉक करने के बाद वो स्लाइड करके बाहर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने वॉकिंग की तो पैर का यूज किया, स्टेयर पे चढ़ी तो फिर भी उसने पैर का यूज किया, फिर वो चलते चलते आते स्लाइड करता है। जब वो स्लाइड करता है तो फुल बॉडी की एक्शंस कर रहा है, यानी कि वो पूरी बॉडी को एक्शंस कर रहा है। क्योंकि जब हम स्लाइड करते हैं तो हमारा
दांत, हेड, हैंड, बैक, हर चीज की यूजिंग होती है। सेकेंड वीडियो में बच्ची खा रही है, यानी कि कुछ खा रही है। जब हम खाते हैं तो अपने कौन से बॉडी के पार्ट का यूज करते हैं, जरा बताइए। जाहिर सी बात है, जब हम कोई चीज खाते हैं तो हम तो दांत का यूज करते हैं, यानी कि टीथ का यूज करते हैं। टीथ का यूज करते हैं, हम च्यू करते हैं, उसे चबाते हैं, ठीक है। तो ये ना पता चल गया कि ये जो बच्ची है वो खा रही है तो अपनी बॉडी के जो पार्ट है उसमें से ये टीथ का यूज कर रही है। यहाँ पर इसे आप फुल बॉडी का एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर ओनली लिप्स के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से चलकर जा रहा है, चेयर पर चल रहे हैं, फिर जब वो स्लाइड करते हैं वो पूरे बॉडी के एक्शंस करते हैं। सो बच्चों, हमने इस्लामिक यानी कि कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को कैसे बनाया, अल्लाह ताला ने उसमें उसे क्या क्या चीज को कंबाइन किया, कहां से फरिश्तों को मिट्टी लाने को कहा, अल्लाह ताला ने कैसे इंसानी जिस्म को तैयार किया। मैंने आपको बताया सूरह अल-हिज्र में चैप्टर 15 वर्सेस 26 से 29 में इस चीज का जिक्र किया हुआ है। अल्लाह ने कैसे इंसानी जिस्म को तैयार किया, कैसे उसे इस दुनिया में भेजा। अल्लाह ताला ने उस पहले इंसानी जिस्म को बनाने के बाद उसका नाम आदम रखा, मैंने आपको बताया। मैंने आपसे दो क्वेश्चंस किए, आपने उनके जवाब दे दिए। एक्शन सर, बॉडी पार्ट्स पढ़े हमने, बॉडी के पार्ट्स पढ़े, कौन से बॉडी क्या क्या वर्क करते हैं। आई होप सो बच्चों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आज के लिए इतना ही। हमारे बॉडी के जो पार्ट्स थे, यानी हमने जो आवर बॉडी पढ़े टॉपिक, वो आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।